गरीबों को वोट मत डालने देना। ललन सिंह ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी भी की है। आरजेडी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। चुनावी इस माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो डैमेज कर सकती हैं। आरजेडी ने वायरल किया है ललन सिंह का ये वीडियो। एकाध नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। ललन सिंह का ये वीडियो वायरल और आरजेडी ने इस वीडियो को जारी करके बताया है कि सच क्या है। मेरे साथ में नीलकमल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। नीलकमल, चुनावी इस माहौल में ये वीडियो क्या काम कर सकता है और इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर क्या कहेंगे, सच्चा है क्या? देखिए, जो ललन सिंह ने जो बात कही है वो गरीबों की बात नहीं कही है। हाँ, उन्होंने जरूर ये कहा है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो यहाँ पर जो मतदान के दिन जो है वो मतदाताओं को रिझाने की अलग से कोशिश कर सकते हैं। उन्हें घर से मत निकलने दीजिए और उन्हें अगर बहुत ज्यादा मिन्नत करे तो उन्हें अपने साथ मतदान केंद्र तक लाइए और उनका वोट कास्ट हो जाए तो उन्हें घर तक पहुंचाइए और उनको कहिए कि घर से ना निकले आज के दिन। तो ये भी एक मामला बनता है अगर ये बात सही में अगर ललन सिंह ने कही है। हालांकि आज के एआई के जमाने में बहुत सारी चीजें को सच नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर ये बात ललन सिंह ने कही है तो उनके ऊपर एक मामला जरूर बनता है। वो किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक जाने के लिए रोकने की बात कहना तो दूर, उन्हें रोक नहीं सकते हैं। और उस बात को अगर अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन पर एक मामला बनता है। तो ये बात तो सच है, लेकिन गरीबों की जहां तक बात है वो गरीबों की बात नहीं कर रहे थे, वो नेता की बात कर रहे थे जो मैनिपुलेट कर सकते हैं या मतदाताओं को मतदान के दिन रिझा सकते हैं। आप देखिए कि चुनाव आयोग का भी निर्देश रहता है कि मतदान केंद्र से 100 मीटर के दूर ही रहेंगे। कम से कम कोई भी नेता जो है पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता है या नेता है वो 100 मीटर के दूर ही रहेंगे मतदान केंद्र से। ऐसे में मतदान के दिन अगर वहां पर मतदाता जाते हैं तो उन्हें वैसे नेता जो है वो किसी तरह से मोटिवेट ना कर सके, किसी तरह से उनको रिझाने की कोशिश या धमकाने की कोशिश ना करे, यह भी एक मामला आता है सामने। लेकिन इस तरह से अगर ललन सिंह ने खुलेआम कही है बात कि उन्हें निकलने ना दे तो ये एक मामला बन सकता है उनके ऊपर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन गरीबों की जहां तक बात है वो गरीबों की बात नहीं, वो किसी नेता के बारे में कर रहे थे। ऐसे कई कार्यकर्ता और नेता होते हैं जो मतदान के दिन चुनाव आयोग को लेकर भी कोई टिप्पणी की है क्या इस वीडियो में, नीलकमल? जी, अपना सवाल दोहराई। मैं पूछ रही हूँ चुनाव आयोग को लेकर भी कोई टिप्पणी की है क्या इस वीडियो में? नहीं, चुनाव आयोग को लेकर के देखिए वो केंद्रीय मंत्री है और ये जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें मालूम है कि कब क्या टिप्पणी करनी है। तो चुनाव आयोग को लेकर के वो टिप्पणी इस प्रकार की नहीं की है, लेकिन चुनाव आयोग को ही एक प्रकार से ये चुनौती दी है अगर उनका बयान सही है तो कि आप मतदाता को मत निकलने दीजिए। तो ये एक के ऊपर एक मामला बन सकता है ललन सिंह के ऊपर कि आप मतदाता को किसी को घर में बंद नहीं कर सकते हैं, वोट कास्ट करने से रोक नहीं सकते हैं। हालांकि वो उस बयान में वो भी कह रहे हैं कि उस नेता अगर कुछ ज्यादा है, अगर मिन्नत करता है तो आप अपने साथ उसको मतदान केंद्र तक लेके आए, उनका वोट कास्ट हो जाए तो उन्हें घर तक छोड़ के। जुड़ा एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है, बिहार चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर इलेक्शन कमीशन के एक्शन से जुड़ी खबर है। जेडीयू नेता ललन सिंह के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया है। वायरल वीडियो जिस तरीके से सामने आया इसके बाद में चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। कल मोकामा में ललन सिंह ने यह बयान दिया था, बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। आरजेडी ने दावा किया कि गरीबों के लिए कहा गया है कि घर से नहीं निकलने देना है, मतदान नहीं करने देना है और अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस देकर जवाब मांगा है। नीलकमल, इलेक्शन के इस माहौल में, चुनाव के इस मौसम में एक एक बयान बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, कहीं उल्टा तो नहीं पड़ गया है? नोटिस का जवाब अब देना होगा ललन सिंह को।
बिल्कुल, देखिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस आधार पे उन्होंने ये बात कही थी और क्या उनके दिमाग में चल रहा था कि ये बातें कही थी। तो अब स्पष्टीकरण उनको चुनाव आयोग को देना होगा, निर्वाचन आयोग को देना होगा। मैं भी पहले से कह रहा था कि इस मामले में ललन सिंह के ऊपर मामला बन सकता है और निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। तो अब वो जवाब देंगे, स्पष्टीकरण देंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री है, उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि दे चुके हैं तो अब स्पष्टीकरण उनका आने दीजिए कि क्या निर्वाचन आयोग को वो क्या अपना जवाब देते हैं और किस लिए वो बोलते बोलते बोल गए कि यहाँ पर नेता को मत निकलने देना। तो अब स्पष्टीकरण उनका किस प्रकार का आता है, चुनाव निर्वाचन आयोग को क्या स्पष्टीकरण अपना भेजते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन निर्वाचन आयोग किसी भी इस तरह के बयान को कितनी संजीदगी से ले रहा है, यह भी देखने वाली बात है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इस तरह के बयानबाजी अब लगातार हो रहे हैं। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग का भी यह फर्ज बनता है कि 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है। इसके पहले आज 6 तारीख को जो चुनाव है, मतदान है, उसके लिए चुनाव के प्रचार की जो है वो आज अंतिम दिन है। 5 बजे चुनावी शोर जो है पहले चरण के लिए वो थम जाएगा। ऐसे में और कोई ऐसा वक्तव्य ना आए किसी नेता की तरफ से, इसी के लिए चुनाव आयोग ने हर सोशल मीडिया और जितने भी टीवी चैनल है या जो अखबार है उनको ऊपर नजर बना के पैनी नजर उनकी है, सोशल मीडिया पर खास कर नजर है कि इस तरह से कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी बात किसी तरह से ना चली जाए जिससे कि उस क्षेत्र का माहौल बिगड़ जाए। तो ये चुनाव आयोग ने बड़ी टीम एक तैयार कर रखी है उसी काम के लिए, जो सोशल मीडिया के साथ साथ और अब नोटिस भी जारी किया गया है। नीलकमल, आप रहिएगा। बिहार में चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट, महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, तेजस्वी यादव ने इसमें, कि जनता बदलाव के मूड में है। बड़ा दावा है और लगातार विपक्ष इस दावे को दोहरा रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये तेजस्वी यादव ने कहा कि माता बहनों को 30,000 रुपए हम देंगे, संक्रांति के दिन देंगे खातों में पैसे, यानी कि 14 जनवरी का जिक्र उन्होंने कर दिया। कह रहे हैं किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे। बिहार में इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। संक्रांति के दिन खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे माताओं और बहनों के। जिस तरीके से किसानों की सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने का दावा दोहरा दिया, माताओं बहनों का जिक्र कर दिया, तेजस्वी यादव और विरोधी जो भी पार्टियां हैं विपक्ष में, वो लगातार इस कोशिश में है कि बिहार की जनता बदलाव का मन बनाए, मूड बनाए। बिहार बनाने का है हमारा। आज जो हम लोगों ने किसानों को लेकर के जो घोषणा की है, हम मुकेश सहनी जी, पूरे महागठबंधन के लोग, सरकार बनेगी तो जो सिंचाई के लिए जो बिजली लगता है किसानों को, उस बिजली को जो है हम लोग मुफ्त करेंगे किसानों को। सिंचाई के लिए जितने आपके पैक्स हैं उन सबको जो है जनप्रतिनिधि का दर्जा भी दिया जाएगा। और जो गेहूं और धान जो लिया जाता है, जो एमएसपी जो है, धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपए जो हम लोग करेंगे। और मकर संक्रांति के दिन, खरवास के ठीक बाद, यानी 14 जनवरी को माँ बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया माताओं और बहनों के खाते में 14 जनवरी को हम लोग डालेंगे। केंद्रीय मंत्री नीलकमल लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। नीलकमल, चुनावी इस दौर में हर कोई इस कोशिश में है कि बिहार की जनता अपना मन उनके फेवर में बनाए। तेजस्वी यादव भी अंत में यही कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज जिन्होंने जो घोषणा की है वो तो 3 करोड़ नौकरी देने की बात तो कह ही रहे थे। उसके अलावा जो है वो माई बहन योजना के तहत प्रत्येक महिला को 30,000 रुपए एक मुश्त 14 जनवरी को देने की बात कर रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर बिहार में महिलाओं की संख्या देखिएगा तो करीब 3.5 करोड़ के आसपास है। तो क्या 3.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए देंगे 14 जनवरी को? तो अगर 30,000 रुपए भी आप देंगी उसमें, तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास वो खर्च आता है 14 जनवरी। तो 1 लाख करोड़ रुपया इसी में चला जाएगा। स्थायी नौकरी जो बात की जा रही है कि हर एक परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देंगे, तो उसमें करीब 12 लाख करोड़ का खर्च आता है। किसानों को फ्री बिजली देने की बात की है, उसमें भी करीब 15,000 करोड़ रुपए के खर्च आएंगे। जो स्थायी जो पैक्स के जो अध्यक्ष होते हैं उनको स्थायी, उनको भी मानदेय देने की बात और जनप्रतिनिधि
का दर्जा देने की बात की गई है, उसमें भी खर्च है। तो ये खर्च का जो है वो एस्टिमेट तेजस्वी यादव नहीं दे रहे हैं, लेकिन घोषणा लगातार करते जा रहे हैं। तो आज के सोशल मीडिया के जमाने में यहाँ की जनता या पूरे देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, सोशल मीडिया से वो लगातार कनेक्ट रहते हैं। तो जो भी बातें वो बोल रहे हैं, पब्लिक समझ रही है कि इस तरह से जो है, जो घोषणा की जा रही है, उसे इम्प्लीमेंट कर पाना लगभग असंभव है। अब वो कहाँ से पैसे लाएंगे, तो बार बार उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि वो तो उसकी चिंता छोड़िए, हम जो कहते हैं सो करते हैं। तो ये बात है। अब चुनावी घोषणा पत्र में भी बात कही गई थी, उसके अलावा आज भी उन्होंने बातें कही हैं। लेकिन सवाल यह है कि भाई पैसे कहाँ से लाएंगे, इस सवाल का जवाब जो है तेजस्वी यादव टाल जाते हैं। तो ऐसे में अब देखना चाहिए कि अगर हम हर घर के एक सदस्य को, पूरे परिवार को, लगभग 3.25 करोड़ परिवार है, 22 लाख जो है यहाँ सरकारी कर्मचारी है बिहार में। तो अगर 3 करोड़ भी रखे हैं तो 3 करोड़ परिवार के एक सदस्य को अगर नौकरी दी जाती है, तब से अगर कम ये सैलरी अगर रखें 25,000 भी, तो आप देखिएगा कि अपर से लेकर के बॉटम तक, टॉप टू बॉटम तक अगर एवरेज निकालिएगा तो 60,000 रुपए प्रति माह जो है वो खर्च आएगा। तो ऐसे में एक साल का बजट ही उनका जो है 27 से 28 लाख करोड़ का चला जाता है। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसलिए बोलना आसान होता है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना बेहद मुश्किल होता है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता भी यह समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। जनता चूंकि सोशल मीडिया से आप कुछ भी बोले, जनता तुरंत फैक्ट चेक कर लेती है कि आखिर फैक्ट क्या है। पूरे देश में करीब 1.25 करोड़ ही सरकारी एम्प्लॉय है 150 करोड़ की आबादी में। तो ऐसे में आप समझना मुश्किल है कि सिर्फ बिहार में अगर 3 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी देने का वादा और जीविका दीदियों के साथ, माई बहन योजना के साथ सभी महिलाओं के खाते में 30-30 हजार रुपए देने की बात, तो ये जनता भी समझती है नजर कि आप बनाए रखिएगा, जनता समझती है, इसीलिए सवाल भी कर रही है। बहुत सोच समझकर वोट का